जिसमें मेरा हाथ घुस जा रहा है। ये देखिए, पूरा हाथ घुस जा रहा है यहाँ पे। जिनके पास पैसा है उन्होंने तो हल्द्वानी में खरीद लिया ना। अब जिसके पास पैसा नहीं है, खड़िया नहीं है, वो तो यहीं रहेगा, यहीं मरेगा। हमारे पास पत्थर काम का है न, इसमें रेता हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी बरसात के टाइम पर जितना मलबा ये जाए सब नदी में जाता है और गांव वाले परेशान रहते हैं। जो गाय बच्चा जो चढ़ाते हैं गांव में, पानी पीने का जो उनका स्रोत है वही बंद हो रहा है, पानी की सुविधा बंद हो रही है, चलने का रास्ता बंद हो गया। हर चीज़ की समस्या है यहाँ पर। अभी डस्ट, जैसे गर्मी के दिन आ गए हैं, अभी मई जून के महीने में जब हवा चलते पूरे के पूरे गांव में डस्ट फैलता है। हमने घर से रोटी बना के लाते थे, फिर उसके बाद यहाँ काम करते थे। शाम को मतलब 8 रुपये रोज ही मिलते थे वो हमको उस टाइम में। खबर बागेश्वर जिले के कांडा तहसील से आ रही है। जी हां, बागेश्वर जिले की कांडा तहसील के कई गांवों में खड़िया खनन से मकानों में दरार आ गई है, जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले को अति गंभीर माना। साथ ही ग्रामीणों की समस्या को जानने के लिए 2 न्याय मित्र नियुक्त कर उनसे अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा। निर्देशक खनन, सचिव औद्योगिक, बागेश्वर डीएम और जिला खनन अधिकारी समेत अन्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारियों को जमकर लगाई लताड़। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कहां तक पहुंची कार्रवाई। बागेश्वर जिले के कांडा तहसील के कई गांवों में खड़िया खनन से मकानों में दरारें आ गई हैं। मामले को अति गंभीर मानते हुए इस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। कोर्ट ने ग्रामीणों की समस्या को जानने के लिए 2 न्याय मित्र नियुक्त किए। इसके अलावा खंडपीठ ने बागेश्वर डीएफओ, स्टेट लेवल की पर्यावरण सुरक्षा अथॉरिटी, जिला खनन अधिकारी को पक्षकार बनाकर उनसे जवाब पेश करने के आदेश दिए। न्यायमूर्ति दुष्यंत मैनाली ने कोर्ट को अपना सुझाव देकर कहा कि वहां पर जितने भी खनन कार्य किए जा रहे हैं उनसे स्टेट लेवल की पर्यावरणीय अथॉरिटी के नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, उसकी रिपोर्ट भी तलब की जाए। वहां पर जितने भी खनन कार्य किए जा रहे हैं उनसे स्टेट लेवल की पर्यावरणीय अथॉरिटी के नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, उसकी रिपोर्ट भी तलब की जाए। इससे पहले ग्रामीणों ने अपने प्रार्थना पत्र में मीडिया से बातचीत में कहा था कि उनकी बात न तो डीएम सुन रहे हैं, न ही सीएम, न ही प्रशासन। ग्रामीण लगातार विस्थापित करने की मांग कर रहे हैं। जिनके पास साधन थे वो तो हल्द्वानी बस गए, लेकिन गरीब गाँव में ही रह गए हैं। जिनके पास पैसा है उन्होंने तो हल्द्वानी में खरीद लिया ना। अब जिसके पास पैसा नहीं है, खड़िया नहीं है, वो तो यहीं रहेगा, यहीं मरेगा। ग्रामीणों का कहना था कि खड़िया खनन कारोबारी धरती को चीर रहे हैं, इसलिए आखिरी उम्मीद पर हाईकोर्ट की शरण में आए हैं। अब कोर्ट से ही ग्रामीणों को न्याय मिल सकता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि खड़िया खनन कारोबारियों के नियमों को ताक पर रखकर उनके खेत, खलिहान और पहाड़ खोद दिए गए हैं। खड़िया खनन की वजह से अब बचे हुए घर भी खतरे की जद में आ गए हैं, जिनसे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अगर समय पर उन्हें सुरक्षित नहीं किया गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। बीती 6 जनवरी को हाईकोर्ट ने खड़िया खनन पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर 7 जनवरी को शाम करीब 7:46 पर खुदान और ट्रांसपोर्टेशन हुआ, जो हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। ये जानकारी ग्रामीणों ने न्याय मित्र के साथ साझा की। उनका कहना था कि कोर्ट के आदेश के बाद भी वहां पर खनन हुआ है। न्याय मित्र के वकील का कहना था कि जो रिपोर्ट खान अधिकारी की ओर से पेश की गई वो गलत पेश की गई, जबकि 6 जनवरी को रोक के बावजूद भी खनन हुआ, जिस पर कोर्ट ने खान अधिकारी को तत्काल ट्रांसफर करने के आदेश दिए। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर आकलन किया था,
जिसके बाद 9 जनवरी को निदेशक खनन और सचिव औद्योगिक के साथ ही बागेश्वर डीएम को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए थे। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक खड़िया खनन करने वाले वन भूमि के साथ ही सरकारी भूमि में भी नियम विरुद्ध जाकर खनन कर रहे हैं। खड़िया खनन की वजह से पहाड़ दरकने लगे हैं, जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।